पंचकूला गांव स्केतड़ी में 80 झुग्गियों में आग लगने के बाद शिरडी साईं सेवा समाज के प्रबंधक अनिल थापर रियल हीरो बनकर उभरे। शनिवार देर शाम जैसे ही झुग्गियों में आग लगने का मैसेज अनिल थापर के पास पहुंचा तो थापर ने तुरंत इन परिवारों के लिए 250 कंबल की व्यवस्था करवाई। रविवार सुबह अनिल थापर स्वयं मौके पर पहुंचे और इन परिवारों को संभव मदद का आश्वासन दिलवाया। अनिल थापर ने कहा कि शाम को जैसे ही इस मामले की सूचना मिली तो मैंने अपने समाज के प्रतिनिधियों से तुरंत मदद की गुहार लगाई, जिन्होंने इन लोगों को हर संभव सहायता देने की घोषणा की। जय साईं राम। एक्चुअली शिरडी साईं सेवा समाज के लिए कोई नई चीज़ नहीं है। हम पिछले 30 साल से पंचकुला की सेवा करते आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ करीब 70 से 80 हज़ार मेंबर हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो एक छोटा सा मैसेज डालने की देर होती है, तो उनको पता है कि थापर साहब कोई इनजेन्युइन चीज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इतने साल से उन्होंने भी आजमाया हुआ है। तो मैंने एक मैसेज डाला तो मेरे को क्लीन चिट आ जाती है कि चलो इनको हम हेल्प करते हैं। तो रात को फिर हमने कंबलों का इंतज़ाम करा इनके लिए, और सुबह मैं जब मौके पे पहुंचा तो वहाँ पे एसडीएम मैडम आए हुए थे। तो उनसे बात हुई, वो कहते हैं इनको इनकी झुग्गियाँ बनानी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कहा जितनी झुग्गियाँ हैं, तो डीसी साहब से मेरी बात हुई कि जितनी झुग्गियाँ हैं वो सारी हम शिरडी साईं सेवा समाज की तरफ से इनको जो भी 15x18 का वहाँ रिक्वायरमेंट उनका जो प्रधान है वो कह रहा 15x18 की वो चाहिए हमें बड़ी प्लास्टिक। तो बेस्ट क्वालिटी की जो अवेलेबल थी मार्केट में वो हमने लेके इनको दे दी और रस्सियों के बंडल दे दिए। अब उम्मीद है कि मेरा ख्याल 80% 70% तो झुग्गियाँ तैयार भी हो गई हैं, 1-2 दिन में सारी तैयार हो जाएंगी। तो करीब उनको 200 से 300 किलो राशन उस दिन दे दिया था। बाकी मेरे का टोटल 400 किलो राशन जा चुका है। तो बर्तन भी चले गए हैं। तो अब हमें किसी डिवोटी का फ़ोन आया हमारे कि वो कह रहे थे हमने कुछ देना है। तो कपड़ा तो अब मैंने फ़ोन करके मना करा है, मैंने सबको मैसेज डाला है कि अब कपड़ा और बहुत हो गया, अब और मत दीजिए। तो लेकिन बहुत ज़्यादा कपड़ा आ गया तो हमने फिर बाकी कॉलोनियों में बांटना शुरू कर दिया है, ताकि लोगों के भी सेंटीमेंट्स है, जो दे रहे हैं तो देने दो। तो मैंने गाड़ियों की ड्यूटी लगा दी, अपने मेरे ड्राइवर्स जाते हैं बांट आते हैं। और अब कुछ किसी ने कहा कि हम बेडशीट्स, मैंने उनको आइडिया दिया कि बेडशीट्स दे दो। अब बेडशीट्स लाए हैं वो, तो मेरे पास जैसी आएंगी तो वो भिजवा दी जाएंगी। तो जिस दिन ये सारा सेटल हो जाएगा, बच्चे अपने अपने घरों में बैठ जाएंगे, तो हम शिरडी साईं सेवा समाज की तरफ से एक खिलौनों का लंगर लगाएंगे। इन सारी बच्चों को एक एक खिलौना दिया जाएगा, जो एजुकेशनल भी होंगे और खेलने वाले भी होंगे। इन परिवारों के लिए लगभग 200 किलो राशन की व्यवस्था कर दी गई, जिसमें आटा, दाल, चावल, नमक, हल्दी आदि शामिल है। इसके बाद सुबह लगभग 80 परिवारों के लिए तिरपाल और रस्सी की खरीद कर दी गई। एक सप्ताह तक इन परिवारों को शिरडी साईं सेवा समाज द्वारा खाने पीने का राशन दिया जाएगा। सभी झुग्गियों को नया बनवाया जा रहा है। इतना ही नहीं, अनिल थापर द्वारा यहाँ रहने वाले बच्चों की पढ़ाई के लिए अस्थायी स्कूल भी चलाने की घोषणा की गई है। एक टेंट लगाकर स्कूल चलवा दिया जाएगा, जिसमें बच्चे पढ़ाई कर सकेंगे। थापर ने कहा कि पिछले लगभग 30 साल से वह सामाजिक कार्यों में जुटे हैं, इसलिए लोगों द्वारा भी समाज के साथ मिलकर खुलकर दान दिया जाएगा। शिरडी साईं सेवा समाज के बारे में सभी को पता है, जितना भी राशन देंगे वह सही जगह दिया जाएगा, इसलिए वह खुलकर दान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ रहने वाले छोटे छोटे बच्चों को खिलौने भी दिए जाएंगे।